मिस्टर जैमकर, जब हम इंडियन मार्केट्स यहाँ पर देखते हैं, आप कहेंगे कि हम इक्विटीज़ में ओवर बॉट है एंड जब बाकी दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर अंडर ओनिंग है, तो आपको लगता है ये चेंज करने की ज़रूरत है या फिर? आई थिंक इक्विटीज़ में ओवर ओनरशिप हुआ नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि तो कमोडिटी तो बहुत दूर है फिर। बहुत दूर है, बहुत दूर है एक्चुअली। अगर आप ये देखोगे, एक कमोडिटी जो आई डोंट वांट टू बी सेक्सिस्ट अबाउट दिस कि इंडियन होम मेकर बीइंग द वाइफ, बट एक्चुअली द इंडियन होम मेकर, एंड विदाउट सेइंग इट्स अ मैन और अ वुमन, हैज़ बीन इन्वेस्टिंग गोल्ड में। इन्वेस्टमेंट करना मतलब हर त्योहार में, हर खुशी के दिन में, किसी के जन्मदिन के लिए, किसी के एनिवर्सरी के लिए, सालगिरह के लिए, तो गोल्ड हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स होते थे, आपने थोड़ा तोड़ के या मतलब सैलरी से थोड़ा निकाल के आप SIPs करते थे, जब SIP का कोई जिक्र या टर्मिनोलॉजी वाज नॉट अंडरस्टूड कि मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, बट आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, तो हर साल 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम तो आ ही जाता था। आज भी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, तो कंपनियां मतलब दिवाली के टाइम में क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द बोनस चेक यू गिव अ 5 ग्राम गोल्ड कॉइन। सो गोल्ड इज बीन अ नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन। वो तो मेरे हिसाब से RBI के लिए भी इट्स बीन दैट, एंड दे हैव बॉट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन रीसेंट टाइम्स। बट इन एडिशन टू दिस, equities was always seen as a luxury thing कि वही सट्टा बाजार है, लेकिन गोल्ड आप यू कुड सी वैल्यू है कि किसी के शादी में दे दिया, किसी में। सो equities में भी 5 साल पहले 3-3.5% was the amount invested out of the savings। आज वो मेरे हिसाब से 5% प्लस माइनस 0.25 है। In overseas markets में the equity markets are between 15 and 20% in developed markets. When I say overseas, I mean developed markets. तो आज भी वो 5-5.5% को 7.5-8 जाने में markets can go up substantially more. तो commodities में तो मेरे हिसाब से 0.25% also other than gold is not invested by anybody. But I think it's a good asset category to be in. But if you want to combine it with equities, it may be through by choosing stocks rather than. So जब हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं, जब हम पोर्टफोलियोज देखते हैं, आपको लगता है आर वी इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग अ होलसम पोर्टफोलियो हियर, या फिर आपको लगता है कि वो तादाद इंडियन मार्केट्स में बहुत कम है? अच्छा, ये दिस इज टू आई थिंक दिस इज टू स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फॉर पीपल टू गेट इन। और मेरे हिसाब से वो तेजी में या उत्तेजित होकर कोई ले तो लेगा, लेकिन बाहर निकलने में वो चक्रव्यूह की तरह वो बाहर नहीं निकल पाएगा। स्पेशली अगर लॉस अगर निकालना पड़े, स्टॉक्स फिर भी समझते हैं लोग, बट बाइंग यू नो कमोडिटीज इज अ लिटिल मोर ऑफ डेट, फिर भी लोग समझते हैं यू नो कि फिक्स डिपॉजिट की जगह बॉन्ड्स में खरीद लो, उसमें लिस्टेड है एक्सेट्रा। बट आई थिंक इट इज़ अ वाइल अवे। ये वेल्थ मैनेजर्स को करना पड़ेगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी इस तरह हो, एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन। तो इसमें वेल्थ मैनेजर को भी इसमें समझने की ज़रूरत है, which I think is not the case today, because commodity is a very specialized subject. So there are, I mean, it's fair to say that there are probably one at best 2 Manisha Guptas in India. तो उसको आप बोलो कि मतलब you need wealth managers of who can explain the way Manisha does, वो नहीं है।